अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से है। तो नाश्ते की तैयारी हो रही थी, बन सेकने के लिए रखी थी मैं, और इधर चाय रख दी थी बनने के लिए। और ये बन ऑमलेट बनाना है नाश्ते में, क्योंकि आज रोटी खाने का इरादा नहीं था, तो इसके लिए नाश्ते में ये बन रहा था। सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, बहुत सर्दी हो रही है। मौसम इतना सर्द है कि बच्चे तो उठने के लिए भी बहुत सता रहे हैं स्कूल के लिए, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते हैं फजर से ही सब। तो उनकी नमाज हो जाती है फजर में, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। और मेरी बच्ची जो है पढ़ लेते बैठ जाते हैं कलाम पाक, क्योंकि उन्हें मदरसे को 9 बजे निकलना रहता है। मैं यहाँ पर किचन में साथ में खड़ी थी मेरे बेटी के, क्योंकि उन्हें बता रही थी मैं ये सेकने के लिए। तो ये मेरे छोटी बेटी सेक रहे थे बन। थोड़े जल भी चुके हैं ये। तो अब ये रेडी हो चुके हैं। अब चाय अब रख रहे थे फिर, क्योंकि वो चाय भी एकदम से औंट औंट कर मीठी हो चुकी है, तो उसे हटा दिए है। फिर से चाय रख दिए थे बनने के लिए। अब चाय भी बन चुकी है, तो अब इसे कप में डाल लूँगी। अब बच्चियाँ भी आज छुट्टी में थे, तो आज ये लोग भी चाय पी लेंगे, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये सर्दी के मौसम में तो कभी पी लेना बेहतर है। बच्चों को भी कंटिन्यू तो नहीं पीते हैं वो। तो अब मैं भी यहाँ से अब निकल रही थी मेरी बड़ी बेटी की कुछ शॉपिंग के लिए, उनके देवर के लिए। तो अब चाय पीने के बाद निकलेंगे हम लोग भी। तो अब आ चुकी थी मैं शॉप पर। कुछ गिफ्ट के लिए लेने का था, तो अब क्या अच्छा दिखता है वही देखना है। ये मेरी बेटी के देवर के लिए था गिफ्ट, तो इसलिए लेने के लिए आए थे हम लोग। मैं और हस्बैंड दोनों आए थे यहाँ पर, तो वही देख रहे थे कुछ उनकी चॉइस। अब यहाँ पर अच्छे थे ये जैकेट और शर्ट्स। अब इतने कपड़े देखे हैं जब से, कुछ समझ में नहीं आए थे, तो ये एक जैकेट समझ में आई थी। तो ये जैकेट बताई थी मैं मेरे बेटी को वीडियो कॉल पे, तो उन्हें ये पसंद आई थी उनके चॉइस के हिसाब से। लेकिन
ये पूरा पैक कराने के बाद फिर मेरे को दूसरा पसंद आया, तो फिर मैं ये तो नहीं ली हूँ, दूसरा ले ली थी जो उधर पीछे सामने ही डोर पर लगे हुए थे, और एकदम ब्लू कलर में ले ली थी मैं। ये पैक कराने के बाद भी कैंसिल कराए थे। ये जो पीछे दिख रहे हैं उसमें से ही एक ले ली थी मैं, डार्क ब्लू जो है। अब यहाँ पर आ गए थे शॉप पर चप्पल लेने के लिए, तो यहाँ पे कुछ कम प्राइस में ही दिख रहे थे, यानी कि एकदम कॉस्टली भी नहीं थे। यहाँ पर लगे हुए थे 200 300। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी एक ले लेने के लिए, तो वही देख रही थी इसमें से कौन सी। तो यहाँ पर सब हील वाले थे, तो इसलिए वही समझ नहीं आ रहा था कि क्या पसंद करे, तो इसलिए अंदर आ गई थी मैं। यहाँ अंदर आकर एकदम सिंपल तौर पर जो सैंडल है बच्चियों के, जो आजकल पहनते हैं बच्चियाँ, तो वो इस हिसाब से ले ली थी मैं। तो ये पिंक कलर में पसंद आई थी ये, तो यही ले ली थी। सिंपल सैंडल थी, ये चप्पल ही थी, तो ये पसंद आई थी पिंक कलर, तो यही ले ली थी। अब तब यहाँ से निकल चुकी हूँ मैं, बस यही थी शॉपिंग, तो कर लिए थे, कर निकल गए थे यहाँ से। तब बच्चों के लिए कुछ ले लूँगी खाने के लिए जाते वक्त, वो लोग पानी पूरी बोले थे, तो वही लेकर जाऊँगी घर। अब तो घर आ चुके हैं, बच्चे भी बैठकर खा रहे थे, क्योंकि इनके पसंद की चीज़ें रहती है ये, तो सब बहनें बैठकर खा रहे थे ये। तो आज हो चुका है ये दूसरा दिन। तो दूसरे दिन सुबह दूध नहीं था, दूध आया नहीं था, तो फिर अंडे और दूध मंगा ली थी मैं सुबह नाश्ते के लिए बच्चों को। बच्चे भी नाश्ता कर कर जा चुके थे, अंडा और दूध। तो हस्बैंड को भी उपमा नहीं खाना था, तो वो भी ला लिए थे अपने लिए इडली वड़ा। तो इसमें से थोड़ा सा खाऊंगी मैं बस, क्योंकि चाय बना रही थी, तो चाय रोटी खा लूँगी मैं। तो अब चाय बनने के लिए रख दी हूँ, चाय बनते ही चाय पी लूँगी। फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी है करने की। तो अब दोपहर के लिए बना रही थी मैं रोटी। तो रोटी बन चुकी है, तो अब खाना निकाल दूँगी। दस्तरखान पहले बिछा दे के आकर खाना रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड खा लेंगे, तो फिर उनकी भी दवाइयाँ लेना है उनको टाइम पर ही। तो क्योंकि मैं जा रही थी हॉस्पिटल, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे दे, उनकी हर बला, हर परेशानी, हर तकलीफ़ को दूर फरमा दे अल्लाह पाक मेरी अम्मी के। तो बस अब निकलना है वहीं पर। तब आ चुकी थी मैं यहाँ पर हॉस्पिटल, ये यशोदा हॉस्पिटल है, तो यहीं पर आने का था मेरे को, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर, मैं ही नहीं आई थी। तो फिर इसलिए अब मैं कॉल करी थी, तो यहाँ पर सब आ चुके हैं, तो फिर मैं भी आ गई यहीं पर।
यहाँ पर लेना था इडली, तो यहाँ पर इडली ख़त्म हो चुकी थी हॉस्पिटल में यहाँ पे। तो फिर बाहर से लेने गए हस्बैंड। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं, मेरे बहन को ढूंढते हुए कॉल करी तो वो इधर ही थे। तो फिर मैं अब जा रही थी अम्मी के पास ही, ये सेक्शन में थे अम्मी। अम्मी के हॉस्पिटल के नज़दीक तो घर नहीं था, दूर ही था, तो इसीलिए हस्बैंड आ गए थे मेरे को वहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल में ही। तो फिर वहीं से हम लोग का पूरा दिन गुजर गया था बाहर ही। फिर मैं अम्मी कन चली गई थी। अब घर आई तो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे तहारी बनाने के मेरे बेटी। तो वही देखिए, ये पहले गोश्त को अच्छी तरह धो लिए है, इसमें नमक अदरक लहसुन का पेस्ट लगा कर रख दिए। चावल और दाल को भी पहले ही भिगने डाल दिए थे। तो अब प्याज को फ्राई कर रहे हैं। ये मेरे बेटी का तरीक़ा अलग है, वो अपने खुद ही से बना रहे थे ये। तो प्याज अच्छी तरह लाल हो चुकी है, तो ये गोश्त इसमें डाल रहे हैं जिसमें नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा हुआ था। अब इसे डालकर अच्छी तरह भून रहे थे ये थोड़ी देर। अब इसमें पानी डालकर ये सीटी लगा रहे हैं, 1 2 या 4। ये गल चुका है अच्छी तरह गोश्त, और अच्छी तरह भुने भी गया है मसाला प्याज का। अब डाल रहे थे इसमें ऑयल। अब ये है सारे खड़े गरम मसाले, जैसे कि शाजीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। इसे फ्राई कर रहे थे अच्छी तरह। अब इसमें ही डाल देंगे प्याज। ये प्याज लाल होने के बाद बाकी के मसाले डालना है। तो प्याज लाल होने के बाद डालना है ये नमक 1 चम्मच डाले हैं इसमें, क्योंकि उसमें भी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट था गोश्त में। तो फिर इसमें भी थोड़ा डाल रहे थे ये हिसाब से, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और टमाटर। मिर्च पाउडर है, 2 चम्मच डाले हैं ये, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है मैं आए तक। तो फिर मेरे आने के बाद ही यहाँ पर आए थे किचन में, क्योंकि मैं जब घर में नहीं रहती हूँ तो बच्चों को किचन में नहीं जाना बोलती हूँ, ख़ास तौर पर तो कुछ पकाने करने के लिए। तो आने के बाद फिर ये पकाने लगे सब। तो मैं ही बनाने वाली थी, लेकिन मैं भी थक चुकी थी। तो फिर मेरी बेटी ही बना रहे थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश बहुत रहती है कुछ ना कुछ बनाने की। मेरे पूरे बच्चियों की ये ख्वाहिश है, लेकिन पहले बच्चों को पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, ये काम तो सब होते रहता है। तो देखिए, थोड़े से टमाटर भूनने के बाद अब इसमें डाल दिए थे दही। ये तहारी बना रहे थे 1.5 किलो चावल की, तो इसमें डाले थे 1/4 किलो मसूर की दाल। तो ये देखिए, गोश्त भी डाल दिए हैं जो गला कर रखे थे उन्होंने। ये मसाला अच्छा भून चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, और दही भी अच्छी तरह भुने गया है। गोश्त तो ऑलरेडी गल चुका था ये। अब पानी डाल रहे चावल के हिसाब से। नमक और हरी मिर्च डाले हैं। अब हरा धनिया, गरम मसाला है, मटन मसाला, अब
पानी अच्छे से उबालने लगा है तो अब इसमें डालेंगे चावल। तो ये देखिए तहारी अच्छी बन चुकी है। बाद में बताना हमसे स्किप हो गया है, कभी वो गलती कर लेते हैं ऐसी। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें, बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी तहारी। मेरे बेटी के हाथ की पहली बार बनाए थे वो। तो देखिए अब ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।